बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, पाकिस्तान से आप देख रहे हैं क्रिकेट विद उमर अब्बाल। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम मुझे फॉलो करें। इंस्टा की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जितने मेरे इंडियन दोस्त देख रहे हो सबको नमस्ते। जसप्रीत बुमराह मतलब इससे ज्यादा टैलेंटेड, इससे ज्यादा स्किलफुल बॉलर मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मैं 2006 से क्रिकेट देख रहा हूं, 2006 से मैं क्रिकेट देख रहा हूं। आई थिंक तब मैं 6-7 साल का होगा जब से मैं क्रिकेट देख रहा हूं। मेरी 26 साल उम्र है। इतनी 20 सालों में मैंने इससे ज्यादा स्किलफुल क्रिकेटर, इससे ज्यादा स्किलफुल बॉलर मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। हर कंडीशन में, फ्लैट ट्रैक हो, जो मर्जी विकेट हो, इस बंदे को घंटा बजाना आता है। ये किसी भी बैट्समैन को मुश्किल में डाल सकता है। ये किसी भी बंदे का छनकना, घंटा, बाजा सबका बजा देता है। और जो बॉलिंग जसप्रीत बुमराह ने आज की है, 5 विकेट ली है जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड के अगेंस्ट। इसके ऊपर मुकम्मल बात करेंगे। बुमराह के कैचेस भी ड्रॉप हुए, एक नो बॉल भी हुई बुमराह से। बट जसप्रीत बुमराह एशियन बॉलर जिसने ओवरसीज कंडीशन में जाके सबसे ज्यादा विकेटें भी हासिल कर ली हुई हैं। वसीम अकरम भी उस लिस्ट में नहीं है। नंबर 1 पे आपको जसप्रीत बुमराह मिलेगा। और क्या क्लास का बंदा है ये जसप्रीत बुमराह, इसके ऊपर बात करेंगे। इंडिया ने 6 रन की बढ़तरी ले ली थी जो है वो इंग्लैंड के अगेंस्ट, और अभी भी इंडिया बड़ी एक कंफर्टेबल पोजीशन में चला गया है। मैं आपको आगे जाके बताता हूं कि ये मैच इंडिया क्यों जीतेगा, क्योंकि ये अब इंडिया के हाथ में चला गया हुआ मैच बड़ी हद तक। इसके ऊपर डिटेल के साथ बात करते हैं। देखिए मेरी बात आप एक जरा सुनिएगा। पाकिस्तानी, ये जितने भी हम पाकिस्तानी बात करते हैं, पाकिस्तान फास्ट बॉलर की फैक्ट्री है। यकीन करो इतना बड़ा एल नहीं होता, वो फास्ट बॉलर की फैक्ट्री है पाकिस्तान। 200-300 विकेटों की लिस्ट निकालो ना टेस्ट क्रिकेट की, पिछले 20 सालों में एक भी पाकिस्तानी नहीं है, एक भी पाकिस्तानी नहीं। और अंदर आपको 5-6 इंडियन मिलेंगे। किधर है, किधर की फास्ट बॉलिंग फैक्ट्री? बत्ती बना के अंदर ले लो, छनकनो बत्ती बना के उस फैक्ट्री को अपने अंदर ले लो। ये चीजें इधर काम नहीं आएंगी। तो बुमराह को देखो, उसकी क्लास देखो, उसको मैच करो। बड़ा कहते हो अब्दुल रज़ाक कहता है जसप्रीत बुमराह इज जस्ट लाइक अ किड। जसप्रीत बुमराह नथिंग इन फ्रंट ऑफ शाहीन अफरीदी लंगड़ा। बेटा जसप्रीत बुमराह ना इस टाइम पैट कमिंस, रबाडा, स्टार, हैजलवुड, बोल्ट सबसे ऊपर है। और आप लंगड़े की बात कर रहे हो। वो तो इस टाइम T20 क्रिकेट में भी कुछ नहीं कर रहा। टेस्ट क्रिकेट तो गेम ही अलग होती है। तो जसप्रीत बुमराह एक अलग चीज है, एक अलग लेवल है उसका। सही है, ये बात आपको मैं बता दूं। जितने भी पाकिस्तानी कुछ हेटर्स देखते हो ना, मैं खुद भी एक पाकिस्तानी हूँ, बट मैं हेटर नहीं हूँ, मैं क्रिकेट का एक लवर हूँ। और जसप्रीत बुमराह मेरा फेवरेट बॉलर है और मैं उसकी बड़ी इज्जत करता हूँ। जितने उसके पास स्किल है ना, इतना स्किल होता नहीं है किसी के पास, ठीक है, जितना उसके पास टैलेंट है। बड़ा मेहनती बंदा है। अगर आज हम बात करें जो है वो इंग्लैंड की बैटिंग की, तो इंग्लैंड ने भजन 465 रन मारे हैं। इंग्लैंड को चांस मिल गए थे। जिस तरह फील्डिंग देखो इंडिया ने बुरी की है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, फील्डिंग इंडिया से बुरी हुई है। अब इस तरह ओली पोप 106 कर गया, चांस मिला, बैंड बैन का डकीट। उसके बाद हैरी ब्रोक्स पहली बॉल पे आउट हो गया था, बट वो नो बॉल होगी, वो एक बैड लक बोलूंगा मैं। बैन का स्टोक भी 20 रन बना के गया है। उसके बाद बाकियों ने भी मिल मिला के कैमियो खेल गया, इनके नीचे आ गए। टेल एंडर्स बड़ा कैमियो खेल गया, 465 रन में बना दिए। विकेट भी ये 465 वाली थी ही, बना गया तो कोई इतना वो बड़ा वो जहाज नहीं मार लिया। लेकिन बात करते हैं जसप्रीत बुमराह की। इस बंदे ने पहला स्पेल किया, इस बंदे ने दूसरा स्पेल किया, इस बंदे ने तीसरा स्पेल किया। इस बंदे ने पूरे 25 ओवर करवाए और 25 ओवर्स में इस बंदे ने 1 मिनट भी इंग्लैंड के किसी बैट्समैन को अपनी बॉलिंग के अगेंस्ट कंफर्टेबल नहीं होने दिया। हर बॉल पे, हर ओवर में ये बंदा चांस निकलवाता था। एक आधा हर ओवर में एक आधा चांस, हर ओवर में एक आधा चांस ये बुमराह निकलवा रहा था। 5 मिडन ओवर इस बंदे ने किए हैं, मतलब 25 में से 5 मिडन ओवर, 5 विकेटें, 83 रन देके एब्सोल्युटली ब्रिलियंट बॉलिंग। मतलब आप बीजीटी 2024 में चले जाओ, इंडिया इवन की बीजीटी हार गया था, लेकिन उस बीजीटी में सबसे ज्यादा विकेटें किसकी थी? जसप्रीत बुमराह की। गोरे जसप्रीत बुमराह की बात करते हैं, काले जसप्रीत बुमराह की बात करते हैं, हर बंदा जसप्रीत बुमराह की बात करता है। आप एशिया में चले जाओ जसप्रीत बुमराह, आप इंग्लैंड में चले जाओ जसप्रीत बुमराह, आप ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ जसप्रीत बुमराह। दुनिया जसप्रीत, कभी किसी के मुंह से पाकिस्तानी फास्ट बॉलर का नाम सुनो, एल पे बजाते हैं वो पाकिस्तानियों को। बेटा ये बात अपनी दिल पे रख लेना, पाकिस्तानी फास्ट बॉलर कहीं एग्जिस्ट नहीं करते।
ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अफ्रीका वाले, न्यूजीलैंड वाले सब पाकिस्तान सारे जो है वो जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग की बात करते हैं। वो वनडे, वो T20, वो टेस्ट, तीनों फॉर्मेट में उससे जरा बड़ा बॉलर आया ही नहीं है। इवन पाकिस्तानी खुद बड़े क्रिकेटर बुमराह की बात करते हैं। वसीम अकरम थक गया बेचारा क्या कह के कि मेरे से ज्यादा टैलेंटेड बॉलर है ये। शुएब अख्तर ने बोला हुआ है कि ये 2000 की सेंचुरी में बुमराह से ज्यादा स्किलफुल बॉलर आया ही नहीं है। इस एरा में आपको डेल स्टेन मिला है, इस एरा में आपको जेम्स एंडरसन मिला है, बट नो, कोई बुमराह, कोई इनका नाम नहीं लेता, बुमराह का नाम लेते हैं सारे को कि जसप्रीत बुमराह एक मैच विनर है। अपनी बॉलिंग से वो मैचेस जितवाता है और उसने प्रूफ कर दिया होगा ना, हर जगह प्रूफ कर दिया है। आईपीएल में, व्हाइट बॉल में, रेड बॉल में, हर कंडीशन में। तो बुमराह का तो लेवल ही नहीं है, मतलब मैं मान ही नहीं सकता को बुमराह किसको मैच भी कर ले आके, बहुत ही को मुश्किल होगा। ठीक है, मोहम्मद सिराज ने 27 ओवरों में 122 रन देके 2 विकेटें ली। प्रासिद कृष्णा ने 20 ओवरों में 128 रन देके 3 विकेटें ली। प्रासिद कृष्णा को थोड़ी मार पड़ी है बट 3 विकेटें ले गया। और रविंद्र जडेजा ने विकेट नहीं ली। शार्दुल ठाकुर को भी कोई विकेट नहीं मिली। इसके ऊपर बाद में बात करते हैं कि अगले मैच में इंडिया को कम से कम क्या चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि वेस्टर्न में मैच है, अगला मैच उधर है। ठीक है, उसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। सही है। और अगर हम जो है वो ओवरऑल बात की जाए तो इंडिया ने अच्छी बॉलिंग की है। देखिए, चांस आपने शुरू में मिस की है, फील्डिंग अगर आप अच्छी नहीं करोगे तो 465 बनेंगे। ये इंग्लैंड ने अपनी, कहते हैं ना कि अपनी बेस्ट करके 465 नहीं बनाए। इंग्लैंड को चांस मिला तो इंग्लैंड 465 करेगा, वरना यही इंग्लैंड 300 के आगे पीछे लुढ़क जाता। और मैं ये बात तसल्ली से कर रहा हूँ, 250-300 वाली टीम थी इंग्लैंड की। 465 आपने देखो, बुमराह ने तो हर हर बंदे को पता है कि बुमराह बेहतर बॉलिंग करता है। सही है, बुमराह के बॉलिंग पे आपने चांस मिस किए, नो बॉल हुई है उसकी, तो वो एक बैड लक वाला सीन चला गया। लेकिन अब जो इंडिया ने आज बॉलिंग बैटिंग का आगाज किया, तो जायसवाल ने 4 रन किए, जायसवाल ने जल्दी आउट हो गए। लेकिन फिर केएल राहुल, मतलब ये बंदा इन कंडीशन में ना, मतलब केएल राहुल एशिया में खिला लो अलग प्लेयर है, केएल राहुल को सीना कंट्रीज में खिला लो, केएल राहुल अलग प्लेयर है। मतलब इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, केएल राहुल ऐसा लगता है पता नहीं सर विवियन रिचर्ड खेल रहा है। मतलब इससे ज्यादा परफेक्ट बंदा नजर ही नहीं आता। क्लास खत्म हो जाती है फिर इसके ऊपर। पहली इनिंग में जिस तरह इसने न्यू बॉल को टैकल किया 42 रन करके, वो एक गंदी शॉट ही थी इसकी, उसको भी पता है। लेकिन दूसरी इनिंग्स में जिस डिटर्मिनेशन के साथ ये बंदा खड़ा हुआ है, 47 रन 75 बॉलों के ऊपर, 7 चौके, 62 के स्ट्राइक रेट से ये बंदा खेल रहा है और बिछाड़ा हुआ इसने पकड़ के इंग्लैंड को। मतलब ये कल तगड़ा 100 बनना चाहिए एक, और बनेगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बनेगा। और जबरदस्त किस्म की बैटिंग किया जो है वो केएल राहुल ने। साई सुदर्शन भी अच्छे टच में नजर आ रहा था, एक दो शॉट्स उसने अच्छी मारी हैं, बट सीखेगा अभी लड़का, अभी सीखेगा। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक में या काउंटी वगैरह में फर्क होता है। इवन की ये काउंटी खेल चुका हुआ है लास्ट ईयर, लेकिन फर्क है, 30 रन बनाए 48 बॉलों के ऊपर, और सीखेगा अभी लड़का। अब उसको, इसको थोड़ा सा टेस्ट वाला माइंडसेट अपनाना पड़ेगा कि भाई अगर मैंने तेज खेलना भी है, बट मैंने उस बाल को मारना जो बाल गंदी है, मतलब राया जाती बाल को उंगल नहीं देनी मैंने, ये इसको ये बात का मुझे लगता है सीख लेनी चाहिए। बाकी गिल खेल रहा है अभी 6 रन पे, 90 पे 2 आउट हैं जो है वो इंडिया के। और इंडिया इस टाइम 96 रन की बढ़तरी ले चुका हुआ है। 1 विकेट ब्रेंडन कॉस ने लिया और 1 विकेट पैन का स्टोक ने लिया। पैन का स्टोक ने को ये पता है, पैन का स्टोक को देखिए, आज इंग्लैंड तीसरा दिन खत्म हुआ, आज तीसरा दिन खत्म हुआ, पीछे रह गया। अब 2 दिन मेरी बात सुनिए, अब अगली बात करते हैं। इंडिया कल तक ही खेलेगा, कल आखिरी सेशन में इंग्लैंड बारी ले लेगा या शायद। अब होगा क्या इधर से, इंडिया ने इधर से अब 300 वाली गेम करनी है, 300 वाली गेम, 300 325 वाली अगर गेम इंडिया कर गया ना, इंडिया ये मैच हारेगा नहीं। अब मैं बताता हूँ किस तरह। अब इधर से 2 तरीके हो सकते हैं ना, आप कल पूरा दिन खेलो, आखिरी के 5 ओवर में इंग्लैंड को बैटिंग दे दो, एक आधा इंग्लैंड को आउट कर दो और कल आके मैच खत्म कर दो। बट मैं आपको एक चीज बोलूंगा, कल आपने माइंड में बनाना है 90 ओवर होते तो नहीं, आप 80-85 ओवर ही होते हैं, पूरे ओवर कोई होते कोई नहीं। आपने माइंड बनाना है कि हमने 70 ओवर खेलने हैं, 70 ओवर हमने खेल के हमने 300 बनाना है। 70 ओवर में अगर आप 300 कर रहे हो, ठीक है, 70 ओवर में अगर आप 300 कर रहे हो, आप 250 कर रहे हो, 300 छोड़ दो, आप 250 कर रहे हो 70 ओवर में, 96 ये हो गया। 350 का टारगेट 5वें दिन इस पिच पे आपको स्पिनर्स भी मदद देंगे। जडेजा एक्सपीरियंस बॉलर है,
आज आप देख रहे थे शुएब बशीर की बॉल में थोड़ा सा टर्न आया हुआ था, अच्छी बॉल कर रहा था वो, पिच मदद कर रही थी उसको। कल और परसों मजीद मदद होगी स्पिनर्स की। 350 का टारगेट इस पिच पे, इस इंग्लैंड टीम के आगे बॉलिंग अच्छी करके, फील्डिंग अच्छी करके इंडिया इंडिया ये मैच जीत जाएगा आराम से। ये बात मैं आपको बड़ी गारंटी वाली बता रहा हूँ। और जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, राशिद कृष्णा, अब बुमराह तो रिदम में था ही था, लेकिन सिराज और कृष्णा भी अब रिदम में आ चुके हैं। तो ये इंडिया के लिए सबसे अच्छी चीज है। तो मुझे लगता है आराम से मैच इंडिया के हाथ में है। बाकी एक तगड़ा 100 आना चाहिए KL राहुल के बल्ले से भी, और एक मिडिल ऑर्डर में भी तगड़ा 100 आना चाहिए। फिर ही आप 300 350 का टारगेट दो, 350 का टारगेट हो गया, मैं लिख के जाऊंगा इधर, इंडिया आराम से ये मैच खेल देगा। बाकी वीडियो से लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।